मेरे प्रिय नौजवान साथियों, नमस्कार। स्टडी 91 पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं स्टैटिक्स जीके से संबंधित जो महा रिवीजन का पार्ट 3 है। आप देख रहे होंगे दोस्तों, एक के बाद यहाँ आपको बीच बीच में जो महा रिवीजन का पार्ट मिल रहा है, वहां से बहुत ही शानदार प्रश्नों की जो श्रृंखला है हमारी दृष्टि से, जहां से एग्जाम में आने के प्रश्न की पूरी संभावना बनती है। तो फिर दोस्तों देर नहीं करना है, जल्द से जल्द जुड़ जाना है। और फिर इसी के कारण देखिए दोस्तों, आज का पहला प्रश्न आपका क्या कहता है। लिखा है, वर्तमान में महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है। वर्तमान में महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है। 12 है, 10 है, 15 है और 9 है। आपको पता होना चाहिए दोस्तों, 2021 तक, क्या 2021 तक जो है भैया 10 महारत्न कंपनियां थी। कितनी? 10 महारत्न कंपनियां थी। तो यहां पर आंसर 10 पर टिक हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अभी आपको पता होना चाहिए कि पावर फाइनेंस कारपोरेशन, ठीक है, पावर फाइनेंस कारपोरेशन मतलब पीएफसी आपकी जो 14, जी हां दोस्तों, रत्न कंपनियों में आती थी, उनमें से एक पीएफसी क्या हो गई है, महारत्न कंपनी बन गई है। कौन सी? महारत्न कंपनी बन गई है, जिससे अब महारत्न कंपनियों की क्या है दोस्तों, संख्या जो है वह 11 पहुंच गई है। और 9 रत्न कंपनियां जो पहले 14 थी, एक घट करके अब 13 बची हैं। क्या? 13 बची हैं। इसमें भिल है, सेल है, घिल है, ठीक है ना दोस्तों, गिल आईओसीएल है, एनटीपीसी है। इस तरह मिला करके नहीं दोस्तों कुल आपकी 11 महारत्न कंपनियां हैं। तो आपका आंसर जाएगा 10 पर। बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहा है दोस्तों, तो इसको जरूर से जरूर ध्यान दिया करिए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। लिखा है 11 अप्रैल को, 11 मई को, 11 जुलाई, 12 अगस्त को। आपको पता होना चाहिए दोस्तों, विश्व जनसंख्या दिवस जो मनाया जाता है वह 11 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस। और आप जानते हैं कि जनगणना 2021 जो भारत की 16वीं जनगणना मानी जाती है दोस्तों, और आजादी के बाद से यह 8वीं जनगणना होगी। तो कहने का उसका परिणाम जो है आने वाला है, मतलब डाटा निकल के आंकड़े आने वाले हैं, इसलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। तो जो भी छात्र छात्राएं हमारे साथ जुड़े हैं वह प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। जी हां, सभी बच्चों को नमस्कार नमस्कार नमस्कार। तो आप लोग देख रहे होंगे कि यह प्रश्न भी आपके लिए बहुत ही शानदार बनता है। यह प्रश्न भी आपके लिए क्या है, बहुत शानदार बनता है। यहां से भी ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कई महत्वपूर्ण हैं। जैसे आपका दोस्तों टाइगर दिवस बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है इस समय। टाइगर दिवस आता है, याद रखना दोस्तों। शौचालय दिवस काफी ज्यादा प्रचलन में है। कौन सा? शौचालय दिवस काफी ज्यादा प्रचलन में है, यहां से भी देख लीजिएगा। नहीं दोस्तों, लुइस ब्रेल दिवस बहुत ज्यादा प्रचलन में है। लुइस ब्रेल दिवस जो है वो काफी ज्यादा आपका प्रचलन में है। तो ऐसे जो बहुत महत्वपूर्ण दिवस हैं आपके नहीं, उनको नोट करते रहा करिए, ठीक है। पृथ्वी दिवस से आपसे प्रश्न पूछा जाता है। जल संरक्षण दिवस से संबंधित आपसे प्रश्न पूछा जाता है। ओजोन दिवस से संबंधित आपका प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है ना दोस्तों। तो इस तरह आप एकदम ध्यान देते रहा करिए, सब पर टिक लगा लीजिए। लिखा है, निम्नलिखित राज्यों में से कहां विधान परिषद सीट नहीं है। तो विधान परिषद जो होता है वह राज्य का
का उच्च सदन होता है? क्या राज्य का उच्च सदन होता है? आपको पता होना चाहिए यहां से, ठीक है। उच्च सदन होता है राज्य का। और साथ ही साथ हम आपको बता दें दोस्तों, जो हमारे राज्य का उच्च सदन विधान परिषद है वह वर्तमान में मात्र 6 राज्यों में है। कहां? 6 राज्यों में है। यहां देख लेते हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है, लेकिन उत्तराखंड में नहीं है। सभी बच्चों ने एक स्वर में आंसर दिया। बहुत देखकर अच्छा लग रहा है बेटा। आज थोड़ा सा जुकाम ज्यादा है और प्लस गला भी बैठा हुआ है, तो आप सभी लोग साथ देते रहिएगा। पढ़ाई में कोई कमी नहीं आएगी। जी हाँ दोस्तों, पढ़ाई में कोई कमी नहीं आएगी, नॉलेज में कोई कमी नहीं आएगी। तबीयत कितना क्यों ना खराब हो, लेकिन जब मैं आपके सम्मुख खड़ा होता हूं तो अपने आप आवाज तेज हो जाती है और अपने आप दिमाग तेजी से चलने लगता है, ठीक है ना दोस्तों। तो उत्तर प्रदेश में विधान परिषद सीट आपकी 100 है, महाराष्ट्र में आपकी कितनी है दोस्तों? 78 है, कर्नाटक में 75 है, बिहार में भी आपकी कितनी है? 75 ही है, और साथ ही साथ आंध्र प्रदेश में आपकी कितनी है? 50 है, तेलंगाना में हमने बताया था आपको, तेलंगाना में 40 है। तो इस तरह आपने देखा कि यहां से कितने सारे डाटे आपको मिल रहे होंगे, ठीक है। इन डाटों को याद कर लीजिए, जितना भी डाटा है आपके लिए वह बहुत शानदार है। तो इन्हीं 6 राज्यों में विधान परिषद है। पहले विधान परिषद आपकी क्या होती थी दोस्तों? विधान परिषद एक और राज्य में हुआ करती थी जिसका नाम था जम्मू कश्मीर, लेकिन अब यह केंद्र शासित प्रदेश में बदल गया। तो यहाँ विधान परिषद की सीट जो थी वह आपकी कितना? 36 से। वर्तमान में उड़ीसा राज्य जो है वह विधान परिषद सीट के लिए काफी तेजी से आगे आ रहा है, और साथ ही साथ है राजस्थान में भी यह प्रक्रिया काफी तेजी से चल रही है, ठीक है। तो यहां से भी बातें आप समझ सकते हैं कि भैया हमारा विधान परिषद कितने हैं। जी हाँ दोस्तों, राज्यों का है। आगे लिखा है भारत की प्रथम बुलेट ट्रेन, ठीक है, 2024 तक निम्न में से किस मार्ग पर दौड़ेगी? बुलेट ट्रेन पहली बार भारत में चलने जा रही है दोस्तों, और 2024 तक यह चलने लगेगी। और इसका जो कार्य हो रहा है वह जापान के सहयोग से हो रहा है। किसके? जापान के सहयोग से हो रहा है। कहने का मतलब जापान की देन है बुलेट ट्रेन। और जब यहाँ पता होना चाहिए, शिंजो अबे का नाम आपको याद होना चाहिए। शिंजो अबे साहब जब क्या है दोस्तों, आपका शिंजो अबे प्रधानमंत्री थे, तभी भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिल करके इसका शिलान्यास दिया था। साथ ही साथ दोस्तों अभी शिंजो अबे को नहीं, जी हाँ दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि बहुत बड़े सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा कि कौन से सम्मान से इन्हें अभी हाल ही में सम्मानित किया गया है। पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है कि पद्म, ठीक है, भूषण से सम्मानित किया गया है कि पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, या फिर भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? जल्दी से कमेंट कर दीजिए। बहुत बड़ी बात बताया हूं, ठीक है ना दोस्तों। तो यह जो ट्रेन चलने वाली है वह अहमदाबाद से मुंबई के बीच में चलेगी। कहां से? अहमदाबाद जो है आपका कहां है? गुजरात में है। अहमदाबाद कहां है? गुजरात में है। और मुंबई जो है आपका महाराष्ट्र में है। कहाँ? महाराष्ट्र में है। तो कहने का मतलब ये दोनों ट्रेनें क्या हैं दोस्तों? गुजरात और महाराष्ट्र के मध्य चलेंगी। क्या? गुजरात और महाराष्ट्र के मध्य चलेंगी। अहमदाबाद से मुंबई तक का मार्ग इस पर विकसित हो रहा है। लिखा है सुंदर वन डेल्टा कौन से पेड़ के लिए जाना जाता है? आपको पता होना चाहिए दोस्तों, सुंदर वन डेल्टा का निर्माण जो होता है वह गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र, ठीक है, प्लस ब्रह्मपुत्र नदी के, जी हाँ दोस्तों, आपके डेल्टे में होता है। सुंदरवन डेल्टा जो है यह दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, ठीक है ना दोस्तों। क्या? दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, ठीक है, सबसे बड़ा डेल्टा है। यहां से भी ध्यान देते रहिएगा, सबसे बड़ा डेल्टा है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों,
दोस्तों जो सुंदरवन डेल्टा हमारा है यह पश्चिम बंगाल राज्य में है, ठीक है ना दोस्तों। और साथ ही साथ बांग्लादेश में भी है, क्या बांग्लादेश में भी इसका विस्तार है। और यहाँ पर बहुत ज्यादा सदाबहारी वन पाए जाते हैं, ठीक है, सदाबहारी वन पाए जाते हैं एक तरह से। और सबसे ज्यादा जो सुंदरी, ठीक है, पेड़ है वह यहाँ की प्रसिद्ध है, सुंदरी नामक पेड़ यहाँ का प्रसिद्ध है। बंगाल टाइगर का नाम आपने सुना होगा, तो बंगाल टाइगर भी यहाँ का प्रसिद्ध है, याद रखिएगा, बंगाल टाइगर भी यहाँ पर प्रसिद्ध है। तो इस तरह दोस्तों आप समझ सकते हैं, ठीक है, इस तरह आप यहाँ से बातें समझ सकते हैं, तो इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, राजस्व लेखपाल का जो हमारे यहाँ नया बैच प्रारंभ है उसमें आपको पता होना चाहिए दोस्तों, जबरदस्त ऑफर चल रहा है, ठीक है। आपको इसमें 600 घंटे प्लस वीडियो लेक्चर मिलेंगे, फिर उसके बाद आपको नहीं फ्री टेस्ट मटेरियल मिलेगा, फिर स्टडी मटेरियल जो मिलेगा वह स्मार्ट मटेरियल मिलेगा। साथ ही साथ इसमें ऑफलाइन डाउनलोड का ऑप्शन भी दिया गया है। इधर आप देख रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी वीडियो का बैच प्रारंभ है, और आपको पता होना चाहिए इसमें ग्राम विकास अधिकारी, ठीक है, ग्राम विकास अधिकारी का जो बैच प्रारंभ है इसमें भी वही सारे प्रोसेस दिए गए हैं। तो आप लोग अगर इच्छुक हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर जी हाँ दोस्तों संपर्क कर सकते हैं, बाकी समस्त जानकारियां वो आपको देंगे। आगे क्या लिखा है दोस्तों, 93वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, पंचायती राज संस्थान से संबंधित है, मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों से संबंधित है, शिक्षण संस्थानों में ओबीसी को लेकर के आरक्षण की बातें की गई हैं, किसको, ओबीसी को लेकर के आरक्षण की बातें की गई हैं। तो कहने का मतलब जो 93वां संविधान संशोधन आया है दोस्तों वह शिक्षण संस्थानों में ओबीसी के लेकर के आरक्षण की बातें की गई है, क्या आरक्षण की बातें की गई हैं। साथ ही साथ आपको यह भी बताना चाहता हूं दोस्तों, जो आपके नहीं बहुत सारे ओबीसी को लेकर के आरक्षण की बात पता है, आप जानते होंगे कि जब बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, ठीक है ना, जिसको बीपी मंडल की सिफारिश पर, बीपी मंडल, ठीक है, बीपी मंडल की सिफारिश पर, जी हाँ दोस्तों, जब बीपी सिंह हमारे देश के क्या हुए, प्रधानमंत्री बने, तो वह ओबीसी को 27% आरक्षण दे दिए। कितना, 27% आरक्षण दिए। 27% इसलिए आरक्षण दिए कि देश में जो ओबीसी की जनसंख्या है वह लगभग 52% है, ठीक है ना दोस्तों, कितनी है, 52% है। इसलिए आपको पता होना चाहिए ओबीसी को आरक्षण की बात की जा रही है। लेकिन दोस्तों अब आपको पता भी ये भी होगा, क्रीमी लेयर का नाम आपने सुना होगा। मलाईदार परत से मतलब ये है क्रीमी लेयर से कि भैया जो यहाँ पर मतलब क्या है, आरक्षण नहीं प्राप्त कर सकते हैं, मतलब आरक्षण से बाहर आते हैं, जिनके पिताजी सरकारी जॉब करते हैं या फिर बहुत बड़ा बिजनेस है या फिर दोस्तों खेती बाड़ी ज्यादा है, तो ऐसे कई आधार देख करके ही क्या किया जाएगा, जो लोग आरक्षण से बाहर होंगे उस पर ज्यादा से ज्यादा काम किया जा रहा है, उस पर ज्यादा से ज्यादा काम किया जा रहा है। लिखा है दोस्तों विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, लिखा है फोलिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, एस्कार्बिक अम्ल। जी हाँ दोस्तों, तो यहां से भी बातें आप समझ सकते हैं कि विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वह है एस्कार्बी, ठीक है ना दोस्तों, वो क्या है, एस्कार्बी अम्ल है, ठीक है। तो इस तरह आप जानते हैं कि विटामिन सी जो है वह कहां पाया जाता है भैया, खट्टे चीजों में पाया जाता है। किसमें, खट्टे चीजों में पाया जाता है। जैसे आपको पता हो गया दोस्तों, नींबू हो गया, ठीक है, नींबू हो गया, संतरा हो गया, ठीक है, संतरा हो गया, फिर और आपका क्या हो गया दोस्तों, मिर्च हो गई, यहाँ मिर्च में भी पाया जाता है, याद रखिएगा नहीं। साथ ही साथ दोस्तों आपका नहीं जो और खट्टा चीजें है, ठीक है, जितने भी खट्टी चीजें हैं उनमें यह ज्यादा से
से ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए दोस्तों विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, यह आपको जल्दी से जल्दी आंसर देना है, जल्दी से जल्दी आंसर देना है। सभी लोग बहुत प्यार से जो देख रहे हैं उनको प्लीज आप लोग, जी हाँ दोस्तों, प्लीज आंसर देने का प्रयास करिए। तो सभी छात्र छात्राओं से निवेदन है कि जल्द से जल्द आंसर दें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी छात्र छात्राएं जो हमारे साथ जुड़े हैं लगातार एक स्वर में आंसर दे रहे हैं, तो दोस्तों देख करके मजा आ रहा है। ठीक है ना, बहुत शानदार लग रहा है। तो यहां से भी बातें आप समझ सकते हैं। बिहू किस देश का लोक नृत्य है? ठीक है, मतलब सॉरी, बिहू किस प्रदेश का लोक नृत्य है? उत्तर प्रदेश का है। तो आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश का जो लोक नृत्य है भैया, वह आपका क्या है? ये सब कजरी उजरी आते हैं। ठीक है ना, कजरी है उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश में और क्या है? नौटंकी है। ठीक है, नौटंकी आती है, याद रखिएगा दोस्तों, यहां पर आता है। साथ ही साथ दोस्तों आपका जो असम है, ठीक है, असम में आपका नहीं दोस्तों यह लोक नृत्य जो है असम का है। इसका आंसर कहां जाएगा? असम में जाएगा। अगर हम आपको महाराष्ट्र में देखें तो महाराष्ट्र का लोक नृत्य जो आपका नहीं दोस्तों तमाशा है। ठीक है ना, तमाशा यहाँ का है, यहाँ की रंगोली बहुत प्रसिद्ध है, तो रंगोली है। इस तरह आप यहाँ से भी बातें समझ सकते हैं। ठीक है, यहाँ से भी बातें आप समझ सकते हैं। तो आगे देखते हैं दोस्तों 10 दिसंबर को मनाया जाने वाला दिवस कौन सा है? ठीक है ना दोस्तों, तो 10 दिसंबर को मजदूर दिवस जो मनाया जाता है वह 1 मई को मनाया जाता है, श्रमिक दिवस। याद रखना, यूएनओ अगर लिखा होता दोस्तों तो यूएनओ, ठीक है, तो आपको अगर यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अगर यूएनओ होता तब फिर क्या जाता है दोस्तों? 24 अक्टूबर जाता है। क्या? बिल्कुल यहां से आंसर समझना चाहिए था। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? अप्रैल में मनाया जाता है। क्या दोस्तों? आपको पता होना चाहिए जो मानवाधिकार दिवस है, कौन सा मानवाधिकार दिवस है, वह हर वर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है। कौन दोस्तों? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, जो आपको पता होना चाहिए एक विश्व स्तर पर मानवाधिकार आयोग है, उसी के आधार पर 10 दिसंबर को यह डेट मनाया जाता है। कितना? 10 दिसंबर को। देखिए दोस्तों हिंदी इंडिविजुअल का बैच प्रारंभ है और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि यहाँ पर, जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे प्रोसेस दिए गए हैं। हिंदी इंडिविजुअल की क्लास फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम बैच प्रारंभ है। 140 से अधिक घंटे का वीडियो लेक्चर मिलेगा आपको, फ्री में टेस्ट मटेरियल मिलेगा, स्मार्ट पीडीएफ मटेरियल मिलेगा, ऑफलाइन डाउनलोडिंग का ऑप्शन मिलेगा। साथ ही साथ सुपर टेट का भी बैच प्रारंभ है। जो बच्चे चाहते हैं वह आसानी से ले सकते हैं। लिखा है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, तो दोस्तों विश्व व्यापार संगठन WTO, ठीक है, WTO का जो मुख्यालय है वह आपका कहां है? तो जिनेवा में है। क्या दोस्तों? जल्दी से बताइए, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहां है? तो आपके जिनेवा में है। ठीक है, कहां पर है? जिनेवा में है। और आपको पता होना चाहिए कि जो जिनेवा है वह कहां पर है? तो स्विट्जरलैंड में है। कहां पर है? स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, स्विट्जरलैंड में है। बाकी इससे संबंधित अगर आपको पूरा वीडियो चाहिए तो दोस्तों स्टडी 91 में आपको पता होना चाहिए दोस्तों, भीम सिंह नाम की प्लेलिस्ट बनी है। ठीक है, भीम सर के नाम से, आप वहां पर जा करके आप इसके बारे में, जी हाँ दोस्तों, अच्छे से समस्त संगठनों के बारे में पढ़ सकते हैं। वहां पर बहुत सारे वीडियो आपको इससे संबंधित मिल जाएंगे। हेग में, जी हाँ दोस्तों, आपका नीदरलैंड में है। और ये कहाँ है दोस्तों? किसके लिए जाना जाता है? हेग नीदरलैंड में है। तो ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों, जो हमारा अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है। ठीक है, कौन सा न्यायालय है? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है। उस अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जो है, मतलब वो कहाँ है दोस्तों? तो हेग में है दोस्तों। तो यहां से भी बातें आप समझ सकते होंगे। ठीक है, यहां से भी बातें आप समझ सकते हैं। मॉन्ट्रियल से संबंधित बातें अगर आपको याद हो दोस्तों, कनाडा से, तो बिल्कुल आपको कई
चीजें महत्वपूर्ण बताई जा चुकी हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद, जी हाँ दोस्तों, छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 18 जो है उपाधियों की अंत की बात करता है। किसकी? उपाधियों के अंत की बात करता है, उपाधियों के अंत की बात करता है। बेटा हम आपका कमेंट्स सब देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन इस समय पढ़ाना बहुत जरूरी है। आपके एग्जाम सब लगे हुए हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कितनी से कितनी अधिक बातें बता ले जाऊं। आप देखते होंगे हर एक, जी हाँ दोस्तों, आपके प्रश्न में मैं 2-4 पॉइंटें काट करके नहीं क्यों रख लेता हूं, क्योंकि दोस्तों अगर मैं सब बताने लगूंगा तो फिर 10 क्वेश्चन भी कराना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए कुछ पॉइंटों को बचा करके चल रहा हूं, बार बार देख रहे होंगे आप। उपाधियों के अंत का उल्लेख यहीं पर है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता के अंत का उल्लेख है। अनुच्छेद 16 में आपको पता होना चाहिए कि जो धर्म है, ठीक है, जाति है, ठीक है, लिंग है, वंश है, जन्म स्थान है, जन्म स्थान है, ठीक है, विकास का आधार है, साथ ही साथ निवास स्थान है, निवास स्थान है। इन 7 आधारों पर नौकरियों में कोई भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। जबकि अनुच्छेद 15 में ऊपर के जो 5 बातें कही गई हैं, इसके साथ किसी भी प्रकार का देश में भैया किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। यही बात है। तो इस प्रश्न का आंसर है बी नंबर पर जाता है। अगला क्या कहता है? भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों हमने आपको बताया है कि राष्ट्रपति हो, ठीक है, राष्ट्रपति हो या फिर उपराष्ट्रपति हो, ठीक है, उपराष्ट्रपति हो या फिर राज्यपाल हो, इनके लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? एक स्वर में बताइए, एक स्वर में बताइए, तभी मजा आएगा दोस्तों। तो जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे बच्चे हमारे साथ जुड़े रहते हैं। प्रियंका गौर जी, सीमा जी, अर्जुन आजमगढ़ से, ठीक है ना दोस्तों, वसीम राजा साहब, ठीक है, प्रिया जी, ठीक है, सालू राजपूत जी, बहुत सारे बच्चे हमारे, अनुराग जी, ठीक है, और साथ ही साथ देवेश जी, बहुत सारे बच्चे जो हमारे साथ लगातार जुड़े रहते हैं। मैं सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, और जिन बच्चों का मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं, ठीक है ना बेटा, उनसे माफी चाहता हूं कि आप लोग प्लीज थोड़ा सा टेंशन ना लिया करें। जिस दिन मुझे नाम लेने को आप कहेंगे ना, मैं सबका एक दिन पूरा नाम ही ले लूंगा, ठीक है। उनके लिए मैं माफी चाहता हूं। आप लोग बस पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, ठीक है। तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, इन सब के लिए क्या होता है दोस्तों? 35 वर्ष की आयु चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि हमारे देश में, ठीक है, जैसे प्रधानमंत्री बनने के लिए, ठीक है, प्रधानमंत्री बनने के लिए या फिर मुख्यमंत्री बनने के लिए, ठीक है, मुख्यमंत्री बनने के लिए, इन सब के लिए जी हाँ दोस्तों 25 वर्ष चाहिए। कितना? न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। साथ ही साथ फिर आपको पता होना चाहिए दोस्तों, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष आयु होनी चाहिए। कितना होनी चाहिए? 30 वर्ष होना चाहिए, ठीक है ना दोस्तों। पंचायत का मतलब स्थानीय स्वशासन में चुनाव लड़ने के लिए, स्थानीय स्वशासन में चुनाव लड़ने के लिए, स्वशासन में चुनाव लड़ने के लिए कितना उम्र होनी चाहिए मेरे दोस्त? 21 वर्ष होनी चाहिए। कितना? 21 वर्ष होना चाहिए। तो यहाँ पर जो प्रधानमंत्री का जा रहा है वह न्यूनतम आयु 25 वर्ष होगी तो चल जाएगा। कितना? 25 वर्ष होगी तो चल जाएगा। अगला क्या कह रहा है? भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया था? तो भारत के संविधान में प्रथम संशोधन 1951 में किया गया था, जिसके तहत 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, जिसके तहत 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी जो भूमि अधिग्रहण से संबंधित थी, ठीक है, भूमि अधिग्रहण से संबंधित थी। तो यहाँ से भी बातें समझ सकते हैं, ठीक है। इसी में चंपाकम दुराई राजन मामला भी आया था, चंपाकम दुराई राजन मामला भी यहीं पर आया था। तो इस तरह आप यहाँ से भी बातें समझ सकते हैं। अगला प्रश्न आने से पहले
पहले ऑनलाइन जो हमारा टेस्ट सीरीज CBT 2 और ग्रुप डी से संबंधित चल रहा है दोस्तों, मात्र कुछ रुपए में आप परचेस कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ लिखा है यूपी पुलिस कांस्टेबल बैच प्रारंभ भी है और दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए, भाप इंजन का आविष्कार जेम्स वाट्स ने किया था। किसने? जेम्स वाट्स ने किया था। ये बातें आपको पता होना चाहिए। बल्ब का आविष्कार थॉमस अल्वा एडिसन ने। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो अल्फ्रेड नोबल ने किया था। ठीक है, डीजल इंजन का प्रयोग मतलब आविष्कार रुडोल्फ डीजल ने किया था। ठीक है ना दोस्तों, गैलीलियो ने क्या किया था? नहीं आपको पता होना चाहिए, टेलीस्कोप दूरबीन का खोज किया था। ठीक है ना दोस्तों, तो इस तरह आपने देखा होगा अल्फा बीटा गामा की खोज किसने किया था? तो रदरफोर्ड ने किया था। तो ऐसे बहुत सारी चीजों का हमने आविष्कार से संबंधित, खोज और आविष्कार से संबंधित अभी हम आपको वीडियो पढ़ाए हैं और वहां पर भी जाकर के खोज और आविष्कार से संबंधित है। जी हाँ दोस्तों, प्लेलिस्ट में जाकर के आप जो बच्चे नहीं देखे हैं वह देख सकते हैं। ठीक है, वह देख सकते हैं, यहां से भी बातें की जा रही हैं। रतौंधी की कमी के कारण होता है। रतौंधी विटामिन ए की कमी के कारण होता है। किसके कारण? विटामिन ए के कारण होता है रतौंधी। जब क्या होता है, शाम होती है तो फिर दिखाई नहीं देता है, इसी को रतौंधी बोला जाता है। विटामिन ए की कमी के कारण होता है। जी हाँ दोस्तों, गाजर खाइए, मछली खाइए, ठीक है, दूध पीजिए, इन सब चीजों से आपको विटामिन ए काफी ज्यादा पर्याप्त मात्रा में मिलता है। ठीक है, बहुत ज्यादा मिलता है, तो आप लोग ध्यान देते रहा करिए। लेकिन ये प्रश्न पूछा जाता है कि वह कौन सी विटामिन है जो हमें सूर्य की किरण द्वारा प्राप्त होती है? वह कौन सी विटामिन है जो हमको सूर्य की किरण से प्राप्त होती है? तो जल्दी से बताइए दोस्तों, ठंडी का मौसम भी चल रहा है और आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े हुए भी हैं, तो बताना तो चाहिए ही चाहिए ना। तो बिल्कुल बिल्कुल सभी छात्र छात्राएं सही आंसर दें, मजा आता है। देखते हैं सबसे पहला आंसर किसका आता है दोस्तों। अच्छा, एक स्वर में सबका आने लगे विटामिन डी, विटामिन डी। तो चलिए दोस्तों, आपने सही आंसर दिया है, तो यहां से भी बातें समझ में आते हैं। किस महाद्वीप में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो दोस्तों देखिए, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जो है वह यूरोप में है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ है? यूरोप में है। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व जो है वह ऑस्ट्रेलिया में है। कहाँ? सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है। सबसे ज्यादा जो है यूरोप में है। सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ है? वो एशिया में है। सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ है? तो वह एशिया में है। दूसरे नंबर पर आपका अफ्रीका है। याद रखना, जनसंख्या की दृष्टि से उत्तरी अमेरिका चौथे नंबर पर आता है। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तरी अमेरिका किस नंबर पे आता है? चौथे नंबर पर आता है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे नीचे छठवें स्थान पर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप आता है। कौन सा? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप आता है। तो यहां से भी बातें समझ सकते हैं। भारत में सोयाबीन का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो मध्य प्रदेश आपका नंबर 1 पर है। ठीक है, मध्य प्रदेश आपका है, महाराष्ट्र है, राजस्थान है। इन सब में क्या होता है? सोयाबीन का अत्यधिक उत्पादन होता है। विश्व में यूएसए सबसे नंबर 1 पर है, याद रखना। फिर अर्जेंटीना जैसे देश का नाम आता है, ब्राजील जैसे देश का भी नाम आता है। यह लोग भी सोयाबीन के उत्पादन में अच्छा खासा स्थान रखते हैं। उत्तर प्रदेश आपका है गन्ना के उत्पादन में, ठीक है ना दोस्तों, आपके गेहूं के उत्पादन में, आपके नहीं दोस्तों आलू के उत्पादन में, आलू के उत्पादन में, इन सब में अग्रणीय स्थान लाता है। ठीक है ना दोस्तों। बिहार और आपका पता होना चाहिए जौ के उत्पादन में, ठीक है ना दोस्तों, जौ और ज्वार, ठीक है, ज्वार भी है। राजस्थान भी आता है दोस्तों इसमें, ये बातें आपको पता होना चाहिए। राजस्थान आपका नहीं, जी हाँ दोस्तों, जैसे सरसों हो गया, सरसों के उत्पादन में, ठीक है, अच्छा स्थान रखता है। तो इस तरह आप यहां से भी बातें समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों। नितिन सर हैंड राइटन ई बुक्स अच्छा खासा मार्केट में दोस्तों घर बैठे लोग प्राप्त कर रहे हैं, तो आप लोग देरी ना करिए, जुड़ जाइए। जी हाँ,
भारत में चावल शोध संस्थान कहाँ है? तो भारत में चावल शोध संस्थान कहाँ है? कटक में है, कटक, ठीक है ना दोस्तों। कहाँ पर है? कटक में है, जी हाँ दोस्तों। और अंतरराष्ट्रीय शोध जो चावल शोध संस्थान है वो मनीला में है। अब तो दोस्तों आपके उत्तर प्रदेश के बनारस में बन रहा है, ये बातें आपको पता होना चाहिए। आगे देखिए दोस्तों, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है। कहाँ पर है? देहरादून में है। देहरादून कहाँ है भैया? उत्तराखंड में है। कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। इस तरह आप यहां से भी बातें समझ सकते हैं, ठीक है। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो देहरादून में है। अगला क्या कर रहा है? डॉक्टर अंबेडकर एवं गांधी जी के मध्य हुए एक समझौते को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच पुनः पैठ समझौता हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? यह कहानी है 1932 के पास में। यही जो अनुसूचित जनजाति थी ना दोस्तों, अनुसूचित जाति, ठीक है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, ठीक है, और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की बातें की जा रही थी। अनुसूचित जनजाति के लिए जो है दोस्तों रिजर्वेशन, सांप्रदायिकता की बातें किया था अंबेडकर ने। सांप्रदायिकता लाना चाहते थे, ठीक है, सांप्रदायिकता, ठीक है, सांप्रदायिकता लाना चाहते थे, लेकिन जी हाँ दोस्तों महात्मा गांधी जी ने विरोध किया। अंततः इनके लिए सीट तो निर्धारित कर दी गई, लेकिन जो सांप्रदायिकता जैसा अलगाव वाला भाव नजर आ रहा था उसको नहीं किया, खारिज कर दिया। तो ये याद रखिएगा, गांधी जी की इसमें जीत होती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो अड़िग रहते हैं पहले बहुत कुछ दिनों तक, लेकिन जैसे ही गांधी जी अनशन पर जाते हैं वैसे ही यह पीछे हट जाते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो इस तरह आप यहां से समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? पंजाब केसरी के नाम से इसमें लाला लाजपत राय को जाना जाता है। किसको? लाला लाजपत राय को जाना जाता है। लाला लाजपत राय ऐसे थे दोस्तों जिन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता भी की है। कांग्रेस अधिवेशन की क्या किया है दोस्तों? अध्यक्षता भी किया है। और दोस्तों इनको पता होना चाहिए 1928 में जब क्या हुआ था दोस्तों, साइमन कमीशन आया था, तो लाला लाजपत राय जी के सर पर चोट लग जाने के कारण, सर पर चोट लग जाने के कारण क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी, ठीक है। तो इस तरह आप यहां से भी बातें समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, लेखपाल से जबरदस्त आपकी बुक्स मार्केट में आ चुकी हैं और आप देख रहे होंगे ग्राम समाज और विकास से संबंधित 30 मॉडल टेस्ट पेपर सहित आपके मार्केट में बुक उपलब्ध है, ठीक है ना दोस्तों। आपके मार्केट में बुक उपलब्ध है, आप जा करके इसको बढ़िया से परचेज कर सकते हैं। क्या? इसको बढ़िया से परचेज कर सकते हैं। और इसमें पूरा व्याख्यात्मक हल के साथ बातें की गई है। क्या? हल के साथ बातें की गई हैं। तो यहां से भी बातें आप समझ सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो अभी देखे होंगे कुछ दिन पहले ही आपको राष्ट्रीय कांग्रेस पढ़ाया हूं, ठीक है, राष्ट्रीय कांग्रेस पढ़ाया हूं। चुनिंदा आपको लगभग जी हां 40 के आसपास हमने क्वेश्चन करवाए थे राष्ट्रीय कांग्रेस से लेकर के। दोस्तों अगर राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित आपको पूरे प्रश्न देखना है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर के नहीं देख सकते हैं। लेकिन आपको बता दें यहाँ बहुत तगड़े तगड़े प्रश्न हमने आपको कराए थे, तो प्लीज उसको देखिएगा। तो आपको प्रथम मुस्लिम जो थे वह बदरुद्दीन तैयबजी साहब थे, बदरुद्दीन तैयबजी साहब थे। और जो यह 1887 में नहीं, जी हाँ, मद्रास में, कहां पर भैया? मद्रास में अधिवेशन हुआ था, उसी की अध्यक्षता इन्होंने किया था। अबुल कलाम आजाद साहब, याद रखना 1923 के आसपास, जी हाँ दोस्तों, जो दिल्ली अधिवेशन हुआ था वहीं पर अध्यक्षता सबसे युवा अर्थात दोस्तों कांग्रेसी अध्यक्ष थे। फिर इसके बाद 1940 से लेकर के 1945 तक इस पद पर, अध्यक्षता पद पर, जी हाँ दोस्तों, पद निभाया है रामगढ़ है। अगर याद हो तो वहां से भी बातें आपको पता चल जाएंगी, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, सबसे ज्यादा अर्थात कांग्रेस की अध्यक्षता अगर किसी ने किया है लगातार या फिर ऐसे, तो दोस्तों
दोस्तों वह अबुल कलाम आजाद साहब हैं। ठीक है, तो यहां से भी बातें आप समझ सकते हैं। कांग्रेस की आधारशिला जो रखी गई थी, याद रखना 1884 ईस्वी में। जी हाँ, आपको पता होना चाहिए भारतीय राष्ट्रीय संघ से स्थापित हुआ था, लेकिन फिर इसी को स्थान पर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की आधारशिला रखी गई थी। दादा भाई नौरोजी के सिफारिश पर ए.ओ. हुम ने यह शिला रखी थी, जिस समय लॉर्ड डफरिन क्या थे, भारत के वायसराय थे। क्या थे? लॉर्ड डफरिन भारत के वायसराय थे। तो यहां से भी बातें आप समझ सकते हैं। लाल कुर्ती आंदोलन के नेता कौन थे दोस्तों? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब थे, या फिर खान अब्दुल गफ्फार खान थे, या फिर मोहम्मद अली जिन्ना थे, या फिर दोस्तों आप कहने इकबाल साहब थे। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए लाल कुर्ती जो बहुत ज्यादा प्रचलित थे, इसमें आपका खान अब्दुल गफ्फार खान जी का नाम जरूर याद रखिएगा। और इन्होंने जब क्या हुआ था दोस्तों, भारत का विभाजन हो रहा था, तो याद रखने वाली बात है इन्होंने पूरा का पूरा समर्थन भारत के पक्ष में करवाया था। ठीक है, एक बहुत बड़ा समुदाय को लेकर के भारत के साथ आए थे, तो ये जानना आपके लिए जरूरी है। ठीक है, ये जानकर आपको अच्छा। हरिजन के प्रारंभकर्ता कौन थे? तो दोस्तों हरिजन के प्रारंभकर्ता आपको पता होना चाहिए गांधी जी हैं। ठीक है, गांधी जी ने ही दलितों को क्या किया था, आपको पता होना चाहिए दोस्तों, हरिजन शब्द यूज कराया था। ठीक है, हरिजन, जबकि दलित शब्द डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था। किसने? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था। गांधी जी ने कहा जो हमारे दलित भाई लोग हैं, मतलब जो अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति वाले लोग हैं, वह हरिजन है। ठीक है, हरिजन का मतलब क्या होता है? हरि मतलब भगवान होता है। ठीक है ना दोस्तों, हरि मतलब भगवान होता है और जन मतलब संतान होती है। ठीक है, तो मतलब भगवान की संतान है। तो यहां से भी बातें आप समझ सकते हैं। ठीक है, ये जानकर आपको अच्छा लगा होगा। भूदान आंदोलन की शुरुआत कहां पर हुई थी दोस्तों? तो आपको पता होना चाहिए यहां पर उत्तर प्रदेश जो राज्य दिया है वो एकदम सही दिया हुआ है। ठीक है, उत्तर प्रदेश जो राज्य दिया है एकदम सही दिया हुआ है, क्योंकि दोस्तों जब इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है, भूदान आंदोलन की नहीं, मतलब सॉरी, ठीक है, भूदान आंदोलन की शुरुआत जो हुई थी वह आपके नहीं, ठीक है, आंध्र प्रदेश से हुई थी। याद करिए, आंध्र प्रदेश से हुई थी। तो यहाँ पर आप कहानी याद करने वाली बातें हैं। ठीक है, चिपको आंदोलन की शुरुआत उत्तर प्रदेश से हुई थी, जो आज उत्तराखंड में है। ठीक है, चिपको आंदोलन। ठीक है, चिपको आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? उत्तर प्रदेश से हुई थी, जिसे अब उत्तराखंड माना जाता है। ठीक है, क्योंकि उत्तराखंड उस समय उत्तर प्रदेश ही था। तो यहाँ का आंसर सी में जाता है, भूदान आंदोलन का। दोस्तों सामान्य हिंदी, ठीक है, सामान्य हिंदी से जबरदस्त आपको पता होना चाहिए दोस्तों, मॉडल टेस्ट 30 आपके उपलब्ध हैं और इसमें व्याख्यात्मक हल के साथ साथ है, और यह बहुत ताबड़तोड़ बातें की जा रही है। ठीक है, तो इनको अच्छे से देख लीजिए। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। जी हाँ दोस्तों, कहां पर हुई थी? लाहौर में हुई थी कि दिल्ली में हुई थी, या कलकत्ता में हुई थी, या फिर ढाका में हुई थी, या फिर ढाका में हुई थी? तो जल्दी से बता दीजिए मेरे दोस्तों, यहां से भी बातें आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए, आगा खां का नाम बिल्कुल याद होना चाहिए दोस्तों। और यहां पर ढाका जो अर्थात कहां पर है ये जान करके आपको पता होना चाहिए, बांग्लादेश की राजधानी है क्या ढाका? तो जी हाँ दोस्तों, तो वहां से आप समझ सकते हैं। ठीक है, वहां से आप समझ सकते हैं मुस्लिम लीग की स्थापना का आधारशिला यहीं से रखा गया था। ठीक है, चलिए दोस्तों, पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो आप जानते हैं कि पीली क्रांति आपकी तिलहन से संबंधित है, भूरी क्रांति आपके उर्वरक से संबंधित है, श्वेत क्रांति आपके दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। ठीक है ना दोस्तों, लाल क्रांति आपके मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। ठीक है ना दोस्तों, हरित क्रांति आपके खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। कृष्ण क्रांति आपका, जी हाँ
दोस्तों पेट्रोलियम, ऐसे बहुत अच्छे अच्छे आपको निकल करके सामने आते हैं। ठीक है ना दोस्तों। आगे देखते हैं, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। ठीक है ना दोस्तों। क्या जब उन्होंने क्या किया था दोस्तों, गृह त्याग किया था, तभी उसी को क्या कहा जाता है, आपको पता होना चाहिए दोस्तों, क्या कहा जाता है, महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। और जी हाँ दोस्तों, महापरिनिर्वाण, निर्वाण, ठीक है, जब मृत्यु से संबंधित बातें होती हैं तो यहां से भी बातें आप समझ सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों। तो ये जानना आपके लिए जरूरी है। ज्ञान की प्राप्ति, ठीक है, मृत्यु, निर्वाण जो आपका नहीं आता है, तो यहां से भी बातें समझ लीजिएगा। निम्न में से कौन सा एक मतदान आयु घटाने से संबंधित संविधान संशोधन हुआ था? तो 61वां संविधान संशोधन हुआ, कब हुआ दोस्तों? 1988 में हुआ था। लागू 1989 से हुआ था। कब से? 1989 में हुआ था। राजीव गांधी जी के समय में हुआ था। किसके? राजीव गांधी जी के समय में हुआ था। यह याद रखना। पहले मतदान की आयु 21 वर्ष थी, घटा करके 18 वर्ष किया गया था। तो इस तरह आप यहां से भी बातें समझ सकते हैं। ठीक है, यहां से भी बातें आप समझ सकते हैं। आगे क्या कह रहा है दोस्तों, हमारा सामान्य ज्ञान से संबंधित 30 मॉडल टेस्ट पेपर आपको मार्केट में आ चुके हैं, और यह हमारी तीसरी बुक है लेखपाल से संबंधित, यह याद रखिएगा। अंतरराष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? तो आप जानते हैं कि 29 जुलाई को मनाया जाता है। लगातार टाइगरों की संख्या में जबरदस्त वृद्धि हुई है दोस्तों, और हर 4 साल में 2014 में, ठीक है, जी हाँ दोस्तों, काउंट हुआ था टाइगरों को, फिर 2018 में हुआ था, अब 2022 में होगा। ठीक है, अब कब होगा? 2022 में होगा। तो यहां से भी बातें आप समझ सकते हैं। वर्तमान में 2967 टाइगर हैं। पूरे विश्व में सर्वाधिक टाइगर भारत में हैं, और सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश राज्य में है, इसीलिए टाइगर स्टेट कहा जाता है, क्योंकि यहाँ राष्ट्रीय उद्यान भी बहुत ज्यादा है। फिर उसके बाद आपको पता होना चाहिए, कर्नाटक राज्य का स्थान आता है। किसका? कर्नाटक राज्य का स्थान आता है। जबकि सर्वाधिक शेर कहाँ है? तो भारत में गुजरात में है। कहाँ पर? गुजरात में है। तो इस तरह आप यहाँ से बातें समझ सकते हैं, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है आपको जानने के लिए। ठीक है, चलिए, मुख्य बैंकों का 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। कब हुआ था यह? तो 1969 में हुआ था। इंदिरा गांधी जी हमारे देश की प्रधानमंत्री थी। ठीक है ना दोस्तों। इंदिरा गांधी के समय में ही आपको क्या हुआ था दोस्तों, यह 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। साथ ही साथ जो पीवी पर्स था उसको समाप्त किया गया था। जो राजाओं को क्या किया जा रहा था, जो देसी रियासतें थी, जो इनको पेंशन दिया जाता था, उसको भी समाप्त किया गया था। तो यहां से भी बातें आप समझ सकते हैं। ठीक है, पेंशन को भी क्या कर दिया गया था? समाप्त कर दिया गया था। राउरकेला, ठीक है, राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना किसके सहयोग से हुई थी दोस्तों? तो यहां से भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है। ठीक है, यहां से भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है, तो जल्दी से जल्दी बता दीजिए। क्या लिखा है दोस्तों? यूनाइटेड किंगडम के सहयोग से, रूस के सहयोग से, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका के सहयोग से, या फिर जर्मनी के सहयोग से? तो राउरकेला इस्पात संयंत्र जो है वह जर्मनी के सहयोग से है। दोस्तों आगे भी सर लोगों की क्लास लगी हुई है, और आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो को हमारे लाइक और शेयर आगे कर दीजिए। आप सभी से निवेदन है, और इसी तरह संख्या अपनी बना करके रखिए। बहुत शानदार मजा आता है। पर डे हम आपको देख रहे होंगे दोस्तों, 12 बजे आपके सम्मुख उपस्थित होते हैं, और एक बेहतरीन क्लास के साथ हम आपको, जी हाँ दोस्तों, हर रोज एक नए एग्जाम की जो प्रैक्टिस होती है वो करवाते रहते हैं। और ये महा रिवीजन की क्लास है, तो महा रिवीजन में आपके पूरे सहयोग की जरूरत है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र एक क्या है दोस्तों?
चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध में नाटक का है? जी नहीं दोस्तों, आत्मकथा है, चंद्रगुप्त मौर्य का इतिहास है, शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है। कहने का मतलब ये राजनीति से संबंधित है। किससे संबंधित है? राजनीति से संबंधित है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखा था। कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के क्या थे? प्रधानमंत्री थे। ठीक है, कौन थे? प्रधानमंत्री भी थे। साथ ही साथ इन्हें विष्णुगुप्त भी, इन्हें चाणक्य भी आदि नामों से भी जाना जाता है। ठीक है, आदि नामों से भी जाना जाता है। लेखपाल जो सामान्य गणित की 30 मॉडल टेस्ट पेपर हमारे यहाँ उपस्थित हो चुके हैं और आप सभी लोग क्या कर सकते हैं दोस्तों, इसको घर बैठे भी परचेज कर सकते हैं। साथ ही साथ आप पास के मार्केट में जाइए और बुक स्टोर से, जहां पर कंपटीशन लेवल की बुक बिकती हैं, वहां से भी आप इसका परचेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, आपका है लिख रहा है निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ठीक है, मीथेन भी है, नाइट्रस ऑक्साइड भी है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी है, यहाँ पर हाइड्रोजन का संपर्क इससे नहीं है। जी हाँ दोस्तों, तो याद रखिएगा। नहीं, आज का लास्ट प्रश्न है आपका, भाखड़ा नागल एक संयुक्त परियोजना है हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की। हरियाणा, पंजाब और दिल्ली, ठीक है, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और पंजाब, पंजाब, दिल्ली और राजस्थान। तो आपको पता होना चाहिए हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की यह एक बहुत बड़ी है। ठीक है, बहुत बड़ी, जबकि लाभान्वित ये हिमाचल प्रदेश को भी करती है। ठीक है, यह सतलज नदी पर बनाई गई है। कहां पर भैया? सतलज नदी पर बनाई गई है। भारत की एक बहुउद्देशीय परियोजनाओं में भाखड़ा नागल बांध परियोजना का भी नाम आता है। तो इस तरह दोस्तों आपने देखा कि यह पूरा शानदार सेशन रहा है। ठीक है, तो आप सभी लोग दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि मैथ बाय इंडिविजुअल, जी हाँ, प्रवीण सर की जबरदस्त क्लास चल रही है दोस्तों। अगर आप लोग इसको परचेज करना चाहते हैं तो घर बैठे, जी हाँ दोस्तों, परचेज कर सकते हैं और बेहतरीन आगे की तैयारी भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह आप लोग हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, आगे भी इसी तरह जुड़े रहिए। आपका स्नेह प्यार हम पर हमेशा बना रहे, हम ऐसी कामना करते हैं। तो दोस्तों आज फिर दे दीजिए यहीं पर इजाजत, फिर हम कल मिलेंगे एक नए आयाम के साथ और आप सभी को लेकर के आते हैं, जी हाँ दोस्तों, जो प्रश्नों की एक श्रृंखला जीएस से संबंधित आपको परेशान करती है, उससे संबंधित जानकारी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद दोस्तों।